हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे जीके के 3000 मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट 7 करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर सेटा को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं आज की शुरुआत। किस वर्ष तक संघ सरकार ने अपनी कार्यशील आबादी को रोजगार योग्य कौशल से लेस करने के लिए उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो संघ सरकार ने अपनी कामकाजी आबादी को रोजगार योग्य कौशल से लेस करने के लिए 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, वो इन्होंने बनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है 2030, ये हमारा सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात है वो लगभग 26% है। ये भी आप नोट कर लेना, क्वेश्चन यहीं से भी एक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2020 में केनर्स कप शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये सही आंसर है। नौवें और आखिरी दौर में हमुवंत द्रोणावली हरिका के खिलाफ ड्रॉ के बाद विश्व रैपिड चैंपियन है वो कोनेरू हम्पी ने केनर्स कप शतरंज टूर्नामेंट में विजय हुई है। दिसंबर 2019 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने वाली हम्पी ने 6 अंकों के साथ में टूर्नामेंट का समापन किया है। हम्पी है ये अब 5 ELO रेटिंग अंक हासिल करेगी और दुनिया की सूची में नंबर 2 पर पहुंच जाएगी। दुनिया की सूची में नंबर 2 पे पहुंच जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप नोट कर लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास क्या है? तो मास है वो है अदिश मात्रा है और ये हर जगह स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, मास है ये भौतिक शरीर की एक विशेषता है। ये आमतौर पर एक वस्तु के द्रव्य पदार्थ का माप होता है। यह केवल परिमाण है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। यह एक अदिश है। ठीक है, यही एक अदिश है। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, बू अली शाह कलंदर का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो बू अली शाह कलंदर का मकबरा है ये पानीपत में है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है, पानीपत। बू अली शाह कलंदर का मकबरा है ये पानीपत में है, जो लगभग 700 वर्ष पुराना है। और मकबरे को है ना ईमानदारी, विश्वास और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसका मकबरा है, इसका जो मकबरे को ईमानदारी, विश्वास और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। लोग यहाँ पे अलग जाति, पंथ या धर्म के होने के बावजूद भी इस स्थान पर आकर प्रार्थना भी करते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो एक परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये सही आंसर है। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से पहला था? तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन पर अपने काम के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर जो हमारा सीवी रमन है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। इनको 1930 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सबसे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 के कारण, जो कमी के कारण है, ये बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन विटामिन का आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? वो होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन B3 से पेलग्रा होता है। विटामिन B5 से क्या होता है? अपस्वेदन होता है। और विटामिन B7 से क्या होता है? आत्रशोथ होता है। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़ों के अंदर सूजन आ जाती है। विटामिन D है उसके कारण सूखा रोग या अस्थि के अंदर जो है वो हो जाता है। ठीक है, और विटामिन E है वो पुरुषों में बांझपन और गर्भपात महिलाओं में भी हो सकता है। विटामिन K के कारण क्या होता है? ये रक्त स्राव को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो है विटामिन B1 है जिससे बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, ये सब चीजें आप नोट कर लेना जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसकी मदद से एक बड़े काम को कई छोटे कार्यों में विभाजित किया जा सकता है और निर्देश के क्रम को दिखाते हुए सचित्र रूप से दर्शाया जा सकता है, तो वो है फ्लो चार्ट। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है फ्लो चार्ट, ये सही आंसर है। फ्लो चार्ट आरेख एक प्रकार है जो एल्गोरिथम कार्यवाहक प्रक्रिया के विभिन्न प्रकार के बक्सों के रूप में दिखाता है और उन्हें तीर के साथ जोड़ने के द्वारा इसके क्रम को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार ने फरवरी 2020 में देश के कम होते भूजल स्तर को रोकने और भूजल संस्थानों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किया है? ये किया विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। 17 फरवरी 2020 को भारत सरकार और विश्व बैंक ने 450 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह देश के गिरते भूजल स्तर को रोकने और भूजल संस्थानों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन के लिए ये हस्ताक्षरित किया गया है। विश्व बैंक है, ये अटल भूजल योजना है, इसकी ABHY नाम से राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में ये लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा एक है ये हमारा सही है, वो इसका आंसर है। भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये सही आंसर है। ठीक है, और जो उमेश चंद्र बनर्जी थे ये एक भारतीय बैरिस्टर थे और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे। वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये WC बनर्जी है, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, हालांकि ये चुनाव वहां पे हार गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे लेकिन ये हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये सही आंसर है। तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में है वो रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था और इस अवधि के दौरान है ये भारत के जो मुगल सम्राट अकबर थे जो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासनकाल में रहे थे। ठीक है, उनके काल के अंदर रामचरितमानस का जो है वो लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में दुबई के गुल फूड 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने है वो 16 फरवरी 2020 को दुबई के गल्फ फूड 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है हरसिमरत कौर बादल ने वो दुबई के गुल फूड 2020 में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संथारा किस समुदाय की एक धार्मिक क्रिया है? तो ये जैन धार्मिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये सही आंसर है। और इस संथारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सलेंखना या समाधि मरण या संन्यास या के रूप में जाना जाता है। ये जैन धर्म के नैतिक आचार संहिता की एक पूरक है जो ये धार्मिक क्रिया धीरे धीरे भोजन और तरल पदार्थों के सेवन को कम करके स्वेच्छा से मौत के लिए किए जाने वाला एक उपवास है। ठीक है, संतारा है ये एक प्रकार का उपवास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वैकल्पिक मोबिलिटी समाधान टिकाऊ विनिर्माण इकाइयों को विकसित करने के लिए नेटवर्क का विस्तार करने और विश्व स्तर पर अपने ब्रांड निर्माण करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये करेगा हीरो मोटोकॉर्प। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये सही आंसर है। हीरो मोटोकॉर्प वैकल्पिक मोबिलिटी समाधान टिकाऊ विनिर्माण इकाइयों को विकसित करने एवं नेटवर्क का विस्तार करने और विश्व स्तर पर अपने ब्रांड निर्माण करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। वर्तमान में हीरो मोटोकॉर्प की भारत और बांग्लादेश, दक्षिण और अमेरिका में 7 विनिर्माण इकाइयां हैं और अप्रैल 2011 में अपनी एकल यात्रा शुरू करने के लिए इन्होंने $600 बिलियन का निवेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में
टोक्यो 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोटो था? तो वो था यूनाइटेड बो इमोशन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही आंसर है। 17 फरवरी 2020 को टोक्यो 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए जो मोटो था वो क्या था? यूनाइटेड बो इमोशन। और इसके साथ साथ में ये भी बात नोट कर लो, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने मोटो के प्रचारक वीडियो को सुनाया है। ठीक है, और यहाँ पे 200 से अधिक देशों ने कुछ कुल मिला के 10,000 एथलीट ओलंपिक के लिए टोक्यो में इकट्ठे मतलब हुए थे, जो 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक चलेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीकूट किससे संबंधित है? तो जलीकूट है ये पोंगल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये सही आंसर है। ठीक है, और ये जो पोंगल सॉरी ये जो जलीकूट है को एक थाऊ वथुल और मंजू विरटू के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पौराणिक त्यौहार है जिसमें पुलिकुलम या कांग यामन नस्ल के बोझ इंडिकस बेल को व्यक्ति के भीड़ में छोड़ दिया जाता है तथा बहुत सारे प्रतिभागी व्यक्ति दोनों हाथों से बेल के बड़े से कुबड़ को पीछे से पकड़कर लटकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है कि दो भैंस होती है उसके ना बीच में इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? पोंगल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है वो सही आंसर है। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रेड फिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो ये लखनऊ के अंदर आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में मोनाको में 27 सेकंड में 5 किलोमीटर के सड़क वर्ल्ड रिकॉर्ड को किसने तोड़ा? तो ये तोड़ा है जोशुआ चेपतेगी ने। जोशुआ चेपतेगी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही आंसर है। युगांडा के 10,000 मीटर चैंपियन जोशुआ चेपतेगी ने मोनाको में 27 सेकंड में 5 किलोमीटर सड़क विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो जोशुआ चेपतेगी है ये कहाँ के है? ये है युगांडा के है। इन्होंने पिछले रिकॉर्ड केन्या के रोनेक्स किपुरुटो ने जनवरी के मलेशिया में 10,000 में जीत के दौरान हासिल किया था। तो उसको तोड़ने के लिए 12 मिनट और 51 सेकंड की दूरी को दौड़ में पूरा करना था। वो फ्रांस के जिमी ग्रेशियर ने 13 मिनट और 18 सेकंड के यूरोपियन रिकॉर्ड के साथ मोनाको में दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेखक ने दी आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडियन लिखी है? तो ये लिखी है अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही आंसर है। ये एक इकोनॉमर थे। ठीक है, और ये एक निबंधों का संग्रह है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो नील नदी नहीं बहती है। नील नदी कहाँ पे बहती है? मिस्र के अंदर बहती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में निम्न में से किसने रेगुलेटरी सेट बॉक्स के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय किया है? तो सेबी ने रेगुलेटरी सेट बॉक्स के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है सेबी, ये सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताओं के लिए आंतरिक जल निकासी द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो वो किए जाते हैं मैदान। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बड़े स्तर पर 1902 में विद्युत वातानुलिति का आविष्कार एक प्रयोग किसके द्वारा किया था? मतलब एसी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था विलियस कैरियर ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो फर्स्ट सही आंसर है। विलियस कैरियर ने है वो एसी का आविष्कार किया था। ठीक है, 17 जुलाई 1902 को। ये मैंने क्वेश्चन इसका बता भी रखा है, शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है। इसको याद कैसे रखना है कि कैरियर नाम की एसी आती है, तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि एसी है वो कैरियर नाम की कंपनी की एसी आती है, तो कैरियर, विलियस कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? ये 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये सही आंसर है। नवंबर 1920 में हुए चुनाव के बाद फरवरी 1921 में पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, ये बात नोट कर लेना कि नवंबर 1920 में जो चुनाव हुए उसके बाद फरवरी 1921 में पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमता उपयोग है तो ये है वर्तमान उत्पादन के लिए इस्तेमाल मौजूदा शेयर पूंजी का अनुपातिक उपाय। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो थर्ड है ये सही आंसर है। ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CAGL, CHSL, CPO
तीनों एग्जामों के अंदर 2018-19 में आ रखा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। तो सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू।